और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का भी बाकायदा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें जमा करने के लिए कहा था। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले की 23 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती मामले में फिलहाल यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं और हाई कोर्ट का जो आदेश था फिलहाल उसी पर ही रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों ही पक्षों अनुसूचित जाति और OBC वर्ग के अभ्यर्थी और कार्यक्रम शिक्षकों से कहा है लिखित दलीलें पेश करें, हम इस पर फाइल सुनवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया डेली के लीगल एडिटर मेरे साथी आशीष सिन्हा इस समय जुड़ रखे हैं। आशीष, जरा बताइए कि इस पूरी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर क्या आज तमाम दलीलें रखी गई हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ा आदेश है। वो आदेश इसलिए बड़ा है क्योंकि जनरल अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। हमारे साथ राकेश मिश्रा जी हैं जो जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से अदालत में पेश हुए थे। राकेश जी, ये डबल कोटा का पूरा मामला है कि अगर हम इस पूरे अगर हम देखें 69,000 शिक्षक भर्ती ये डबल आरक्षण एक ही भर्ती में एक ही अभ्यर्थी को 2 बार नहीं दिया जा सकता, फिर भी डिवीजन बेंच ने ऐसा आदेश किया। उसका मायने क्या है? अगर हम लेमेन की भाषा में समझना चाहें तो उसके मायने क्या है? हाईकोर्ट के आदेश के मायने क्या निकाले जा रहे हैं? ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से हैं जो हमने साइट किए यहाँ पर, जहाँ पर एक भर्ती में एक अभ्यर्थी को आरक्षण का एक ही बार लाभ मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा किया कि वो लाभ 2 बार उसको मिल रहा है। एक बार एक रिटन एग्जामिनेशन होता है 150 नंबर का, उसमें जनरल अभ्यर्थी का क्वालिफाइंग 97 मार्क्स है और रिजर्व कैटेगरी पे वो 90 मार्क्स है। तो 90 मार्क्स पाके वो आगे बढ़ जाता है मेरिट में जाने के लिए। मेरिट कैलकुलेशन के लिए एक तरीका दिया हुआ है अपेंडिक्स, और उसमें 60% इस एग्जामिनेशन का है वेटेज और 10% मिला के 40% हाई स्कूल इंटर B और BTC। तो एक बार आपने आरक्षण का लाभ ले लिया, सपोज मैं एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट हूं, मेरे 92 नंबर आए हैं, अब मैं जर्नल होके एंट्री नहीं कर सकता था, अब मैं एंट्री कर गया उस एग्जामिनेशन में। अब मेरे एकेडमिक में मेरिट ज्यादा है, मेरे हाई स्कूल इंटर में ज्यादा है, तो जब मेरिट बनी तो मैं अपने जिले के जनरल कैंडिडेट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, या मैं रिजर्व में ही रह जाऊंगा, झगड़ा इस बात का है। चीफ जस्टिस ने यही कहा कि एक ही एग्जाम में 2 बार कैसे कोई लाभ ले सकता है। तो पहला लाभ हुआ उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते समय, अगर आप 97 से कम होते तो आप जर्नल में नहीं जाते, और दूसरा लाभ जब मेरिट बन गई तो आप जर्नल रिजर्व होके भी जर्नल का लाभ ले रहे हैं। तो नियम यह है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, पैक्ड बांध ही दिया जाता है, जिस कैटेगरी में आप हैं फाइनल सिलेक्शन उसी कैटेगरी वही में होता है। वो बांधा जाए या ना बांधा जाए, सारा इशू ये है, मामला इंटरप्रिटेशन। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक समय ऐसा आ गया था, चूंकि अब तो रोक लगा दी गई है, कि कई जनरल कैंडिडेट जिनका चयन पहले हो गया था, जो आज की तारीख में पिछले 4 सालों से 5 सालों से बतौर सहायक शिक्षक जो यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी जाने का भी खतरा था। हाँ, इसीलिए आते ही हम एक सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने यहाँ से शुरुआत की कि माय लॉर्ड, ये कोई वेस्ट बंगाल वाला चक्कर नहीं है, ये आराम से नौकरी कर रहे थे। एक इंटरप्रिटेशन आ गया कि डबल आरक्षण भी दे दो, रिजर्वेशन भी दे दो, इसलिए हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई है। दूसरी गलती मैं कहूंगा कि सरकार ने बिना किसी हाईकोर्ट के आदेश के, इलेक्शन का समय चल रहा था, उसी समय 800 अभ्यर्थियों की जो रिजर्व कैटेगरी के थे उनकी लिस्ट निकाल दी, ये कहते हुए कि अगर कहीं हो हल्ला हो रहा था तो कोई जजमेंट तो आना चाहिए था। सरकार ने खुद ही अपनी गलती मान ली। उस गलती को क्यों माना, इस पर सिंगल जज ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ऐसी गलती तो दिखाई नहीं देती आपके सिलेक्शन लिस्ट में, तो आप इसको मान कैसे सकते हैं। इसलिए 6800 को उसने भी कैंसिल कर दिया।
और इसी तरह डिवीजन बेंच ने भी 6800 वाली लिस्ट जो सरकार ने निकाली थी, तो सारी समस्या की जड़ सरकार है, जिसको किसी ने निकाल लिस्ट निकालने के लिए उसने खुद ही निकाल दिया कि मुझसे गलती हुई है। गलती हुई है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कहा है कि 7 पन्नों से ज्यादा आपको जवाब दाखिल नहीं देना है। यूपी सरकार से जवाब मांगा है, आप लोगों से जवाब मांगा है। सरकार का अभी तक का जो स्टैंड है इस पूरे मामले में क्या कह रहा है? सिंगल बेंच का स्टैंड, हाईकोर्ट के स्टैंड को अगर मिलाकर देखें तो सरकार यहाँ क्या कह सकती है? देखिए, सिंगल बेंच के जजमेंट के बाद सरकार ने जो है डिवीजन बेंच में तो कोई अपील की नहीं। आज भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के थ्रू सरकार कोर्ट में थी, ऐश्वर्या भाटी मैडम आई थी और उन्होंने कहा कि हम कोई यहाँ एसएलपी नहीं करेंगे, यानी हाईकोर्ट के आदेश को सरकार मान रही है। हालांकि कायदे से सरकार को आना चाहिए। अब हम कुछ और कहेंगे, सरकार ने 68 से लिस्ट निकाल के गलती मारी। हाँ, पर वो लिस्ट कैंसिल हुई थी, इसलिए सरकार को आना चाहिए था। सरकार ने 2 लिस्ट निकाली, दोनों कैंसिल हो गई, उसके बाद भी सरकार कोर्ट नहीं आ रही है। ये अजीबोगरीब फैसला है सरकार ये चाहती है कि जो भी इसका विवाद का हल निकले वो न्यायालय से निकले, ताकि हमारे ऊपर कोई दोषारोपण। हाँ, शायद पॉलिटिकल प्रेशर सरकार महसूस कर रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है। नहीं तो जिस सरकार की 2 लिस्ट कैंसिल हो जाएं, वो कहे कि हमें कोई शिकायत नहीं है, ये पहला वाकया होगा। एक आखिरी सवाल का जवाब लूंगा कि ऐसा नहीं है कि डबल रिजर्वेशन का लाभ लेने का ये कोई पहला मामला हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के मामले आए हैं जो मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। उन मामलों में कोर्ट के क्या फैसले रहे? देखिए, इसमें अगर उस मामले को लगा दें, जैसे लेटेस्ट प्रदीप कुमार, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट से प्रदीप कुमार लगा दे, तो उसमें तो कहा कि अगर टीईटी आपने किसी और स्टेट से पास किया है, सेंट्रल टीईटी सीटेट आपने पास किया है जो ऑल इंडिया में एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं तो उसका लाभ आप दिल्ली में नहीं ले सकते जहां के आप ओबीसी नहीं है। तो उसको अगर लागू कर दें तो टेट में भी ये नियम लागू हो जाएगा। तब हम जो दोहरे आरक्षण की बात कर रहे थे, दोहरे लाभ की बात कर रहे थे, तब तो तिहरे लाभ की बात भी शुरू हो जाएगी। और ऐसी एक पिटीशन पड़ी भी हुई है, वो अभी लंबित है सुप्रीम। जी हाँ, वो लंबित है। मुझे लगता है कि जब भी इस तरह के फैसले आएंगे वो लैंडमार्क होगा, ताकि भविष्य में जो दोहरा लाभ, तिहरा लाभ दिया जा रहा है उस पर अंकुश लगेगा। तो इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पा गए हैं इश्यू क्या है, ये बहुत ही नैरो इश्यू है। और मैं आपको बताऊं कि एक ही इश्यू को डिसाइड करना है कि जो एटीआर एग्जामिनेशन है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है या ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है, भर्ती का पार्ट है। ये डिसाइड होने के बाद ये दोहरा लाभ दिया जा सकता है, यानी दिया तो नहीं जा सकता, मगर जैसा हाईकोर्ट ने कहा वो क्लैरिटी आ जाएगी। एक क्लैरिटी का आना बहुत जरूरी है यहाँ पर नैना, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांग लिया। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार जो अभी तक इस मामले में अपील नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहती है। जी नैना, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही विस्तार से आपने और सर ने इस पूरे मामले को समझाया है। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में ये जरूर कहा जा सकता है, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक अलग हलचल जरूर पैदा हो गई है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 23 तारीख को जब होगी, तब और देखने वाली बात है कि और क्या कुछ बड़ी बातें इस दौरान देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में देर रात एक बड़ा रेल हादसा टला है। दरअसल यहां पर ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारकर जैसे तैसे ट्रेन रोकी और अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके से पेट्रोल भरी कांच की बोतल बरामद की गई है। माचिस, बारूद जैसे तमाम सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल यूपी एटीएस और अन्य एजेंसी इस जांच में जुट गई हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कानपुर या उसके आसपास ऐसी घटना हुई हो। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से जो विवादास्पद आपत्तिजनक सामान यहाँ से बरामद हुआ है, एक तरह से साजिश का खुलासा जो है इससे हो जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही 2 से 3 घटनाएं इस इलाके में इस रूट पर हुई हैं। इससे पहले बीते 16-17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस जो है वो भी इसी तरह से हादसे का शिकार हुई थी। 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे, लेकिन गनीमत ये थी कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी। और अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का निर्माण कर दिया गया। मीनारों का निर्माण देखकर लोगों में हड़कंप मचा तो हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का विरोध किया। विरोध के बाद अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जिला प्रशासन ने निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया और मौके पर मौलाना तौकीर के पहुंचने से अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। किला थाना क्षेत्र के मुलकपुर के मंसूरी मस्जिद का ये पूरा मामला है। मामला सामने आने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन मौके पर पहुंचा और
स्थिति को देखते हुए फिर जो ये अवैध तरीके से 3 मीनारों का निर्माण किया गया था उन्हें तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर की घटना आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर आज दिन भर यहाँ पर एक अलग तरह की हलचल नजर आई, लेकिन अब जाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस बल मौके पर मौजूद है। स्थिति शांतिपूर्ण है और लोगों से भी यही अपील की जा रही है। लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर जरूर माहौल थोड़ा गर्मा गया था जब मौलाना तौकीर रजा इस इलाके में इस मस्जिद स्थल पर पहुंचे थे। लेकिन अपने आप में कई सवाल इस पूरी तस्वीर को देखकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर किस आधार पर रातों रात ये 3 मीनारें बना दी गई, किसकी परमिशन के साथ में 3 मीनारें बना दी गई, क्या इसको लेकर कोई परमिशन ली गई थी, किसकी शह पर ये 3 मीनारें रातों रात बना दी गई। सूचना मिलते ही यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके पर मौलाना तौकीर के पहुंचने से कैसे यहाँ पर हालात बढ़ गए थे, बदल गए थे, वो तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि उत्तर प्रदेश में सख्त रूल के चलते कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब जो रातों रात मीनारें तैयार की गई थी, बनाई गई थी, अब उन्हें तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बाकायदा उन्हें ध्वस्त करने की जो तस्वीरें हैं वो सुबह से लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो 3 मीनारें बनाई गई, अब उन्हें तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीर, जहाँ पर आज सुबह जब लोगों की नजरें इस मीनार पर गई तो लोग भी हैरान थे, क्योंकि कल शाम तक इस जगह पर कोई मीनार मौजूद नहीं थी। लेकिन आज जब लोग सुबह उठे तो देखा रातों रात 3 मीनारें बनाकर तैयार कर दी गई थी। कैसे रातों रात ये मीनार तैयार की गई है, क्या किसी की परमिशन इसमें ली गई थी, क्या किसी की शह पर ये मीनार तैयार की गई थी, ये वो तमाम सवाल थे जो लोगों के जहन में थे। इसके बाद में यहाँ पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और उसके बाद में जमकर हंगामा हुआ। वक्त एक ब्रेक का।